देखिए, अगर आप लोग एक चीज गलती नहीं कीजिएगा कि कोई चीज पढ़ने के बाद उसको ये चीज पे थोपिएगा कि इसको बढ़िया से हम रिवीजन करेंगे, वो दिन कभी नहीं आता है। जिस दिन दिमाग में आ जाता है ना कि वो दिन हम बढ़िया से पढ़ेंगे, वो एक टाइम आएगा अभी हम कंपाइल कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, वो दिन कभी नहीं आता है। तो जो पढ़ रहे हैं उसको एकदम वाइंड अप करते हुए चलिएगा यहाँ पर। और न्यूज़पेपर वगैरह का एडिटोरियल वगैरह वो सब रेगुलर की चीज़ है। यहाँ पे करंट अफेयर की एक खराबी है ना, जैसे गड्ढा भरते हैं ना, गड्ढा तो 10-20 ट्रैक्टर उसमें मिट्टी डाल देते हैं ना, तब वो बराबर आता है। उसके बाद उसके ऊपर दिखता है। तो करंट अफेयर भी ऐसा है, 1 महीना पढ़िएगा तब तो आप बराबर होइएगा, तब समझ में आएगा। वरना कोई सोचेगा कि पहले दिन हम करंट अफेयर पढ़े, एक हफ्ता आप बोरिंग लगने लगेगा आपको। 1 महीने जब आप उसमें जुड़ जाइएगा तब समझ में आएगा ओह क्या चीज हो रहा है। वरना कोई ऐसे सोचेगा पैरासूट लैंडिंग करे सीधे, अच्छा इसका मतलब है कि मालदीव में सरकार गिरने वाली है। उसको को पता ही नहीं चलेगा वहां पे। वो एक लंबा प्रोसेस होता है उसका। जब आपको, अब ऐसे नॉर्मल समझिए, कोई बिहार का है, उसको बिहार की पॉलिटिक्स इजीली समझ में आती है क्योंकि एक लंबे प्रोसेस से उसको देखते हैं। उसको अगर पूछिएगा राजस्थान में सीएम चेंज, मध्य प्रदेश में सीएम चेंज हो गए, तो क्या ये तो चेंज होने के लिए होते हैं। उसको पता ही नहीं चलेगा भैया सीटिंग सीएम को हटाया गया है, तब कहेगा वो सीटिंग सीएम थे वो। क्योंकि आपको जब तक करंट अफेयर में पहले से नॉलेज नहीं है ना, थोड़ा बहुत आपको रहना चाहिए। तो 1-2 महीने आपको लगेंगे किस चीज में, उसको वाइंड अप करने में, आपको बराबर आने में। तो बेटर है आप ना थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। अब एग्जाम के टाइम पे देखिएगा ना तो एग्जाम का प्रेशर हो जाएगा। तो अभी क्या है ना, नॉर्मल देखते रहेंगे तो आपको एक आदत सी पड़ जाएगी, अच्छा ये ऐसी चीजें होती है, फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। अभी आपने देखा होगा ईरान ने मिसाइल मार दिया था पाकिस्तान के ऊपर, बदले में पाकिस्तान ने भी मार दिया ईरान के ऊपर, मार दिया ना, दोनों आपस में लड़ गए थे यहाँ पे। अब नॉर्मल तो ऐसे लगे यार दोनों लड़ गए, दोनों में समझौता भी हो गया, बट इसमें बहुत क्रूशियल रोल किसने निभाया? चाइना ने। क्योंकि चाइना का इक्वल इंटरेस्ट है, वो इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को रखा है, और इंडिया को ही काउंटर करने के लिए ईरान को भी रखा है। अब हमारे दो साथी आपस में लड़ेंगे तो भाई मेरा तो काम है भैया चुप कराओ यहाँ पर। तो एक एट ए टाइम कैसे समझ में आएगा आपको? अब कोई पहली बार सोचा तो चाइना को क्या जरूरत है भैया युद्ध में छुड़ाने की, लड़ाई लड़ने दो यहाँ पर, तो वो नहीं होगा यहाँ पे। आपको एक धीरे धीरे एक बिल्टअप करना पड़ेगा, वो एक लंबा प्रोसेस होता है यहाँ पे। और अचानक से करेंगे तो कभी नहीं होगा। और ये बड़ा क्रूशियल रोल होते जा रहा है करंट अफेयर का, प्री से लेके मेंस में लेके इंटरव्यू से लेके हर जगह आपका रोल होते जा रहा है। अब तो इंटरव्यू में शुरुआत ही हो रही है, आधे क्वेश्चंस यही से न्यूज़पेपर पढ़े कि नहीं पढ़े, न्यूज़पेपर से उठाया उधर ही रह गया, समझ में आया कि नहीं? और इंटरव्यू एक बहुत बड़ा रोल, देखिए आपके सिलेक्शन में मेंस रोल निभाएगा। बढ़िया पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इंटरव्यू का मार्क्स डिसाइड कर देता है। तो काफी अच्छा मार्क्स हो जाता है ना वो इंटरव्यू वाला चीज में। मेंस आप अच्छा किए सिलेक्शन तो लेके आएंगे, इंडियन पोस्टल सर्विस दे देगा, या कहीं ऐसा जगह देगा जो आपकी शायद चॉइस ना हो। तो कई बार ऐसा होता है ना, बिना चॉइस का जॉब करना और बिना पसंद की शादी करना, बड़ा टेंशन चीज हो जाता है। भाई या तो मेल की जिंदगी क्या होती है, या तो ऑफिस में होगा अपने वर्क प्लेस पे, या तो घर में, दोनों उसके लिए वो, जैसे उसकी जीवन जो है अर्धांगिनी उभी है, आधा ही कहा जाता है ना। तो एक तरह का जॉब भी है, तो आप सेटिस्फाई रह पाइएगा। अब किसी को फौज में जाना है, अब आप उसे रेलवे सर्विस भेज दीजिए, फाइनेंस सर्विस में, पागल रहेगा यार ये हमको कोई उसको आईपीएस लेना है, चला जाएगा रेवेन्यू सर्विस में, अच्छा नहीं लगेगा। तो हर जगह आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, और जो जी चीजें रेगुलर चीजें होती हैं उसको ध्यान रखना है आपको। जैसे साइंस है, आपका साइंस बैकग्राउंड है तो बढ़िया है, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। कोई पढ़ने में तेज नहीं है इसमें, और ना ही कोई पढ़ने में कमजोर है। दो ही वर्ड होता है, एक लापरवाह एक जिम्मेदार। जो पढ़ने में कहते हैं ना कमजोर है, हाँ, तो वो कमजोर शब्द बोलने से ना एक सिंपैथी की फीलिंग आती है, ओहो कमजोर है, दीन है, आहा, ये बेचारे पे दया करो। ये कल्चर ही खराब है यहाँ पे। हमको तो मेरा बस चले तो इस शब्दे पे रोक लगा दे एजुकेशन सिस्टम में। कमजोर नहीं है तो लापरवाह है, समझ में आया कि नहीं? कोई पढ़ने में तेज नहीं होता है। ऐसे जब बोलते हैं ना कि तेज है पढ़ने में, तो ऐसा लगता है इसके घर वाले हॉर्लिक्स पिलाए होंगे, बॉर्नवीटा खिलाए होंगे, अमीर घर में पैदा हुआ। नहीं 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 नहीं, वो सिंसियर है, बचपन से ही सिंसियर है कि नहीं यहाँ पे? अब एक हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो हमसे कह रहा है कि भाई तुम लोग 6 घंटे बैठ के पढ़ देते हो ना, तो भी तुम्हारा यही पोजीशन है। हम जिस दिन 6 घंटे पढ़ देंगे ना उस दिन गर्दा उड़ा देंगे। हम कहेंगे सुन सुन सुन, 6 घंटा जिस दिन बैठेगा ना उस दिन कमर दर्द की गोली खाएगा।
अचानक से कोई सोच ले कि पहला पढ़वे नहीं किए हैं, सोचेंगे नहीं आज हम 6 घंटा बैठ के पढ़ेंगे, कमर दर्द का गोली खाना पड़े। वो आदत होती है धीरे धीरे चीजों को। तो आप में से कोई तेज नहीं है, कोई सिंसियर नहीं है, ना ही कोई लापरवाह ये कमजोर है। या तो आप सिंसियर होंगे या तो लापरवाह होंगे। और अमूमन आप जिस सब्जेक्ट को सबसे कम टाइम देते हैं वही सब्जेक्ट आपका खराब होता है। दुनिया का कोई भी चीज देखिएगा, समय दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई बार सड़क पे देखते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भैया ये सब कहाँ लेके घूम रहा है सब। क्यों? समय दिया है। होता है कि नहीं होता है? आप तो वैसे ही समय दीजिए, आपका ये जॉब भी हो जाएगा। समय नहीं दीजिएगा कभी नहीं होगा। लाख पढ़ने में तेज है, कभी नहीं हो सकता है। सिंपल सी चीज है, आपको क्या चाहिए? समय। और जिस सब्जेक्ट में कम पढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट में